अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ नामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से। और जनाब लेटेस्ट अपडेट ये है कि सीमा हैदर के कानों से जो है वो धुआं निकल गया है। अब तक हम देखते रहे हैं कि सीमा हैदर अपनी बेहुदा एक्टिंग के ज़रिए, अदाकारी के ज़रिए और बेहुदा डांस के ज़रिए और अपना मुजरा दिखाकर तो जितने भी लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं या देखने वाले हैं उनका धुआं निकालती रही है। और कंट्रोवर्सी फैलाकर इनके वकील साहब स्टेटमेंट देकर तो निकालते ही रहे हैं, लेकिन अब इनका धुआं निकल गया। और अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखा सीमा हैदर का, जिसमें वो पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के लोगों को और इस केस के साथ जुड़े हुए लोगों को गालियां दे रही है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सीमा हैदर आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है और गालियां क्यों दे रहे हैं। और यही इनके वकील साहब का अगर देखा जाए तो वो भी, उनका भी यही सूरत हाल है कि बजाय वो केस लड़ने की, अदालतों में केस लड़ने की बजाय या नेशनैलिटी ना दिलवाने की जो उनका काम बनता है या जो जिसकी उन्होंने दावे किए थे, बड़े बड़े नारे मारे थे, उसको करने की बजाय आजकल वो भी इसी तरह से अक्सर फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में और परेशानी में नजर आते हैं। वजह सिर्फ क्या बनी? वजह ये बनी कि जैसा कि आप जानते हैं कि अब इनको बंद गली में दाखिल कर दिया रोशन अजीम साहब ने। और आप देखते हैं कि जिस दिन से गुलाम हैदर पाकिस्तान आया है, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं और अब इस हद तक आ गए हैं कि ये ज़हनी मरीज बन चुके हैं और ये गालियां देने पे उतर आए हैं। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड हैं। और अगर इनके वकील से सवाल चना किया जाए, जवाब गंदम देते हैं। और आजकल वो भी बिल्कुल मेंटली तौर पर फारग हो चुके हैं, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो चुके और उनको जो बेस चाहिए थी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो उनके ख्वाब था कि वो सचिन मीना और सीमा हैदर का बनवा लेंगे और एक फर्जी सी कहानी बनाकर लोगों के सामने रख लेंगे जी, और उससे सारे निज़ाम को बेवकूफ़ बना लेंगे और चूना लगा लेंगे सारे निज़ाम को। वो जैसे ही प्रूव कर दिया रोशन अजीम साहब ने कि मैरिज इंटैक्ट है, वो फारग हो गए। अब इनके जहन में जो सारी क्यासराइयाँ थी वो दम तोड़ गई। अब आ जाके इनके पास लीगली कुछ भी नहीं बचा। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो नहीं रही, एटीएस इनके पीछे है। रघुपुरा में और ग्रेटर नोएडा में भी लीगल एक्शन का आगाज होने जा रहा है। वहां पे भी मैंने आप लोगों को बताया कि प्लान बी जो है वो रोशन अजीम साहब ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। अब जैसे ही प्लान बी के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है ना, और वहां पर कोई रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है, कोई बैकडोर चीजें हुई हैं, वो चाहे आप लोगों तक नहीं अभी तक पहुंची। हम कुछ रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं कि वो रिजल्ट सामने है, देन उसको अपडेट किया जाए, लेकिन इन तक पहुंच गई है। इनको पता चल गया कि बैकडोर क्या होने वाला है। अब इस सारी कार्रवाई से ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि सीमा हैदर ने तो धड़ाधड़ गालियां देना शुरू कर दी। तो मैं इस पर यही कहूंगा कि गालियां देने से कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिकली मैदान में उतरकर आपको हमारा सामना करना पड़ेगा। और वो जो फटू है एक नंबर का, जो वो डरपोक आदमी है, वैसे तो वो अपने आप को कोई बहुत बड़े तीसमार खान कहते हैं और उनके बारे में ये सुना जाता है कि जी वो शेर हैं और बाकी सारे मच्छर हैं। और मच्छर तो वो खुद साबित हुए हैं, और जो कि किसी लाइव चैनल में भी, डिबेट में भी आने से डरते हैं। जो लाइव डिबेट में आने से डरते हैं या उस पर करते हैं वो और जवाब में कहते हैं कि हम क्यों आए जी आपके चैनल में, ठीक है। और जो इस तरह से करके इस तरह से बात करते हैं, वो अदालत में क्या सामना करेगा? अगर यहाँ पे तुम हमें सेफ फेस नहीं कर पा सकते, तो अदालत में हमारा सामना क्या करोगे? तो बात सिर्फ सीधी सी है कि इनकी टांगें इस वक्त हिली हुई हैं और पूरी तरह से ये घबराहट का शिकार है। तो मैं तो इनको ये कहूँगा कि ये गालियां देने से मसला हल नहीं होगा। ये आपको सरेंडर करना पड़ेगा और आपके लिए बेहतर यही है कि आप सरेंडर करें और जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो उसके हवाले करें। अदरवाइज फिर बड़े सरप्राइज के लिए तैयार रहें। और आपकी बात जो सरप्राइज है वो ग्रेटर नोएडा और रबुपुरा से इनको मिलेगा। बहरहाल मैं इन्हें यही कहूँगा कि फिल वक्त ये जो है वो नींद की गोलियां लें और साथ साथ जो है दिमाग के ऊपर कोई थोड़ा धनिया रखें ताकि दिमाग ठंडा हो और इनको कोई आराम आ सके। अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। और जो काम उन्होंने कर दिया रोशन अजीम साहब ने, अब फर्दर ये भी करने जा रहे हैं कि काउंसिल एक्सेस दिलवाई जाए बच्चों को, तो ये बिल्कुल फारग है। तो मैं इसमें ये करूँगा कि पूरी तरह से इनका करैक्टर खुल के आप लोगों के सामने आ गया है। तो बस अब चीज़ें जो है सारी दुनिया को नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि इसमें हम तो जो भी स्टेप ले रहे हैं वो ले रहे हैं, पाकिस्तान में भी लिया, बच्चों को काउंसिल एक्सेस दिलवाने के लिए भी लिया, निकाह भी प्रूव किया और भी दीगर स्टेप लिए, ग्रेटर नोएडा में भी ले रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है स्टेट की, यूनियन गवर्नमेंट की,
वो पता नहीं उनको ये चीज़ें क्यों नज़र नहीं आ रही, और उन्होंने क्यों नहीं अभी तक इसके ऊपर कोई रीजनेबल एक्शन लिया, या जो कानून के मुताबिक बनता था। आपने एक FIR लॉन्च की, उसके ऊपर कोई चार्जशीट फाइल नहीं की, क्यों नहीं की, क्यों नहीं वो प्रोसिक्यूट कर रहे, क्यों नहीं वो इसको आगे लेके चल रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी शक व शुबहात पैदा करती हैं और काफ़ी सवालिया निशान। लेकिन अब इनकी परेशानी ये है कि उन चीज़ों को जो प्रोग्रेस वहाँ पे रुकी हुई थी एक्टिव करने के लिए वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो गया है, जिससे अब ये गालियां दे रहे हैं कि ये रोशन अजीम कहाँ से आ गए। लेकिन रोशन अजीम इनको कब्र तक पहुंचा के ही दम लेगा, जहां तक कहा मेरी उनसे बैकडोर बात हुई है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, और इनको जो है ना वो इनके तबूत में आखिरी कील ठोक के ही वापस आएगा। तो ये इस तरह से मसला हल होने वाला नहीं है। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि आज जितने भी लोग इसके मामले के साथ कनेक्टेड हैं वो बस वेट करें, और बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज इनके लिए इन लोगों के लिए तैयार हैं, और इनकी चीखों का मज़ा लें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।